हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको अपने चैनल से सुपाल सर के चैनल पे। आज जो हम लोग का जो टॉपिक है दोस्त, वो बौद्ध धर्म का तीसरा पार्ट है। ठीक है, दो पार्ट्स हम लोगों ने पीछे देखा कि बौद्ध धर्म जो है किस तरीका से विकसित शुरू हुआ और विकसित होने के बाद जो है वो हम लोगों को 16 महाजनपदों में इसका विभाजन हुआ। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो महाजनपद को देखेंगे। जो 16 महाजनपद थे वो कौन कौन थे, इसका राजधानी कहां था, यहां से पहला चीज देखेंगे कि महाजनपद कौन कौन थे, उसकी राजधानी क्या था, वर्तमान में स्थिति क्या है, और दूसरी चीज थोड़ा सा समझने के लिए इसका मुख्य बिंदु क्या रहा था, ये हमने नोटिस किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां से समझते हैं। ठीक है, देखिए यहां से शुरू होता है सबसे पहला चीज कि 6वीं शताब्दी में, जो दोस्त 6वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जितना भी धर्म था वो अपने प्रचार के लिए अलग अलग रूप से आने लगे। जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, दो धर्म में लड़ाई चालू हुआ। वो अपने धर्म को अच्छा मानने लगे, ये अपने धर्म को अच्छा मानने लगे। उस अवस्थिति में देखा जाए तो हिंदू धर्म भी जो था वो भारत का सबसे बड़ा स्नातक धर्म के रूप में उत्पन्न यानी आगे की ओर आने लगा। ठीक है, तो यहां देखते हैं उस काफिला में जो है, उस काफिला में सबसे पहले जैन आते हैं, और जैन जब बड़ा हुआ तो जनपद का रूप लिया, और जनपद जब बड़ा हुआ तो महाजनपद का रूप लिया। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जनपद, जनपद के अंदर महाजनपद, और उसके बाद जनपद, जनपद के बाद जनपद, और उसके बाद महाजनपद। तो ये तीन चीज आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि बौद्ध धर्म का जो अंगुत्तर निकाय था वो बौद्ध धर्म का सबसे बढ़िया ग्रंथ था। इसमें बताया गया है कि जनपदों की संख्या जो है वो 16 बताया गया है। ठीक है, और दूसरा बात करें तो भगवती सूत्र जो था वो जैन ग्रंथ का था, उसमें भी बताया गया है कि ये महाजनपदों की संख्या जो था वो 16 बताया गया है। अर्थात देखा जाए तो दोनों में कुछ खासियत, कुछ अलग नहीं किया गया है। दोनों में, वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में, दोनों में महाजनपदों की संख्या देखा जाए तो दोनों में जो है महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर था दोनों में, वो हम लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ खास नहीं, बस ध्यान रखना है कि अंगुत्तर निकाय ये जो था, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ था, बौद्ध का सबसे बढ़िया ग्रंथ था, जिसमें बताया गया था कि महाजनपदों की सूची 16 मिली है। उसके बाद भगवती सूत्र जो था उसमें जैन ग्रंथों, भगवती सूत्र का जो जैन ग्रंथ था उसमें बताया गया कि महाजनपद जो है वो 16 थे। ठीक है, तो यहां से दोनों में कुछ समानताएं थी और कुछ भिन्नताएं थी जो हम आगे पढ़ेंगे धीरे से। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं कि जब हुआ क्या कि जब ये राजतंत्र और गणतंत्र दो स्थिति में बांटा गया जगह को, तो सबसे पहला चीज आता है राजतंत्र। राजतंत्र उसको कहते हैं जो राजा के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, वैसा शासन जहां पे राजा द्वारा चलाया जाता है उसको राजतंत्र कहते हैं। ठीक है, दूसरा है गणतंत्र। गणतंत्र उस स्थान को कहते हैं जहां पे संघ, संघ का मतलब होता है बहुत सारे लोग मिलकर। ठीक है, संघ का मतलब बहुत सारे लोग मिलकर, अर्थात वैसा शासनगण जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर जो है उस राज्य को चलाते हैं। ठीक है, जैसे गणतंत्र की बात किया जाए तो ये इसमें हटा दिया जाए कि जो जनप्रतिनिधि होता है, अर्थात मतलब आपके पापा अगर राष्ट्रपति हैं तो फिर उसके पापा, उसके बेटा राष्ट्रपति बनेगा, ये यहां से आपका खत्म हो गया था। अर्थात गणतंत्र का मतलब हो गया संघ के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा, अर्थात प्राइम मिनिस्टर, ये इन लोगों को मिला करके, अर्थात भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन लोगों को मिला करके जो चलाया जाता है उसको गणतंत्र बोलते हैं। अर्थात यहाँ पे उस समय तो ये नहीं था कि प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, ये सब सुविधा यहाँ पे नहीं था। बस सिंपली याद रखना है कि राजतंत्र वैसे शासक को कहा जाता था जिसमें राजा जो थे वो मेन थे, उनके द्वारा चलाया जाता था। दूसरा चीज, गणतंत्र वैसा चीज हुआ, वैसा शासकगण हुआ जो बहुत सारे संघ के द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, यहां तक क्लियर। दो चीज याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय, और एक तो अंगुत्तर निकाय और दूसरा भगवती सूत्र, ये बौद्ध ग्रंथ थे, और दूसरा जो थे वो जैन ग्रंथ थे। और दोनों में बताया गया है कि जो महाजनपद थे, महाजनपदों की संख्या जो थी वर्तमान में 16 बताई गई थी, और इनका सूची जो है हम लोग यहां से बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, पहला चीज आता है महाजनपद की बात की जाए तो सबसे पहला महाजनपद की बात आता है तो मगध आता है। आप जानते होंगे कि मगध जो है सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली के रूप में उस समय उभरा था, जिसमें बिंबिसार, मौर्य वंश, गुप्त वंश और बहुत सारे ऐसे वंश थे जो इसके अंदर आए थे। ठीक है, मगध साम्राज्य में अगर देखा जाए तो सबसे पहला अगर मगध साम्राज्य का राजा बोला जाए तो उसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि बारी बारी से आगे चल के हम लोग का जो वीडियो आएगा उसमें मगध साम्राज्य का आपका डिटेल से हम उसमें बता देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला चीज कि मगध जो साम्राज्य था, महाजनपद था, मगध का महाजनपद था, उसकी राजधानी उस समय थी वो राजगिरी थी। ठीक है, मगध की राजधानी
राजगिरी थी। उससे पहले एक चीज और बता दें कि महाजनपद जो हुए उसमें से 3 जो थे वो बिहार में थे, 3 जो थे वो बिहार में थे, और 8 जो थे, ठीक है, 2 4 6 8 जो थे यूपी में थे। अर्थात देखा जाए तो 3 बिहार और 8 यूपी, ठीक है, ये दोनों मिलाकर के 11 महाजनपद हमारे बिहार और यूपी से हुए, ठीक है। उसके बाद आगे चले तो एक जो हो गया एमपी से, एक हो गया राजस्थान से, एक आंध्र प्रदेश साउथ का एरिया पड़ता है, और बाकी जो 2 बचा हमारा वो भारत के बाहर से थे। अर्थात भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, एक तो पाकिस्तान का बॉर्डर से लास्टली और एक पाकिस्तान के बॉर्डर का सटा हुआ भाग, ठीक है। तो इन सारे चीजों के बारे में हम लोग अभी अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, सरिया के पढ़ेंगे तो थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा, आपको क्लास में याद करवा देते हैं आज हम, ठीक है, कि 16 महाजनपद थे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोस्त। बीपीएससी में हर एक साल जो है क्वेश्चन एक रहता है, ज्यादातर से खासकर तो क्वेश्चन ये रहता है, कौशल की राजधानी जो श्रावस्ती थी, ये श्रावस्ती या साकेत, ये बारी बारी से पढ़ते हैं क्या, ठीक है। पहला चीज, मगध जो था वो महाजनपद में पहला जो आता है वो मगध आता है, और मगध की जो राजधानी थी वो राजगिरी थी, ठीक है। पहला आपका आ गया मगध, दूसरा अंग और तीसरा बज्जी। 3 जो था वो बिहार में पड़ता है, ठीक है। तो मगध की राजधानी जो थी वो राजगिरी थी। वर्तमान स्थिति देखा जाए तो वो पटना और गया पड़ता है दोस्त, ठीक है। वर्तमान स्थिति देखा जाए तो मगध जो है वो पटना और गया पड़ता है। उसके बाद हमने इसको समझाने के लिए केवल लिखा है ये शक्तिशाली, इसलिए मुख्य बिंदु लिखा था क्योंकि मगध जो था एक अपने सबसे प्रतापी राजा अर्थात सबसे शक्तिशाली के रूप में वो उस समय उभरा था, ठीक है। तो ये पॉइंट याद हो गया होगा कि बिहार मगध की राजधानी जो थी राजगिरी थी। राजगिरी में कहा तो पटना गया, पटना गया में देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, ठीक है। दूसरी बात है तो अंग की राजधानी, अंग देखा जाए तो अंग की राजधानी जो थी वो चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी देखा जाए तो चंपा। वर्तमान स्थिति देखा जाए इसका तो भागलपुर मुंगेर बिहार में पड़ता है दोस्त, ठीक है। भागलपुर बिहार की एक ये जिला है, ठीक है, जो इसका वर्तमान स्थिति है, क्लियर। तीसरा आता है बज्जी। बज्जी जो थी, बज्जी जो महाजनपद था उसका राजधानी देखा जाए तो वैशाली है, ठीक है। बज्जी उस महाजनपद की राजधानी जो थी वो वैशाली थी, और वैशाली जो है फिलहाल अभी जो है तिरहुत ये प्रमंडल में पड़ता है, ठीक है, तिरहुत प्रमंडल में पड़ता है। दूसरी चीज, एक चीज देखे क्या कि बज्जी जो महाजनपद था एक ऐसा, उसमें वैशाली जो था राजधानी वो पहला जो है पूरे विश्व में जो है पहला प्रथम जो है गणतंत्र के रूप में उभरा था, जिसमें 8 जनपद जो थे उसमें एक जनपद जो थी वो लिच्छवी थी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बिहार का 3 जो है महाजनपद आपको याद हो गया होगा। पहला चीज मगध, दूसरा अंग और तीसरा बज्जी। अर्थात मगध की राजधानी जो थी वो राजगिरी, दूसरा अंग की राजधानी चंपा और तीसरा बज्जी की राजधानी जो थी वो वैशाली थी, ठीक है। राजा को भी ध्यान में रख लीजिएगा। हालांकि यही महाजनपद जो थे यही एक तरह से उस समय का राजा हुआ करते थे महाजनपद के रूप में जो उभरा था ये, ठीक है। अगला चलते हैं, जो 8 वो है आपका यूपी का एरिया पड़ता है, उसमें से सबसे पहला आता है काशी। इसका बहुत फेमस है क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा पूछा है, ठीक है। काशी महाजनपद की राजधानी जो थी वो वाराणसी थी, पहले भी थी और आज भी वाराणसी ही है, ठीक है, क्योंकि वाराणसी का नाम जो है चेंज नहीं किया गया था, बीच में बनारस ये सब बनाया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा काशी महाजनपद की राजधानी वो वाराणसी है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक है कौशल, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौशल जो थे महाजनपद की राजधानी देखा जाए तो एक श्रावस्ती है और एक साकेत है। हम दोनों समझा देते हैं क्या। उस समय निकाय जो है 2 भागों में बांटा गया था, एक तो उत्तर भाग और दूसरा जो था वो दक्षिण भाग, ठीक है। तो उत्तर भाग की राजधानी जो था वो श्रावस्ती था और दक्षिण भाग की राजधानी जो था वो साकेत था, ठीक है। तो याद रखिएगा कौशल की राजधानी जो थी श्रावस्ती या साकेत देता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग क्या है आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद और एक आता था पहले सिकंदराबाद, ठीक है। दोनों का राजधानी जो था लगभग सेम था, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि 2 राज्य है उसकी राजधानी लगभग एक होती है, ठीक है। पंजाब का चंडीगढ़ और एक था हरियाणा का चंडीगढ़, ठीक है। तो ऐसा उस समय भी सिस्टम वहां था, यानी
कौशल जो थे वो यूपी में पड़ता है। यूपी का जो था वो कहां, इसकी राजधानी श्रावस्ती, उत्तरी का और दक्षिणी का जो था वो साकेत था। वर्तमान स्थिति देखा जाए तो ये फैजाबाद में पड़ता है। ठीक है, ये वर्तमान स्थिति देखा जाए तो ये फैजाबाद में पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मल जो था, मल ये वही मल स्थान, मल जनपद है जहां पे, अर्थात मल जनपद की राजधानी देखा जाए तो कुशीनगर वही जगह है जहां गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, और ये भी जो है एक गणतंत्र के रूप में उभरे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मल्ल की राजधानी जो थी वो कुशीनगर, ये वही कुशीनगर है जो ये गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुआ था। और जिला कौन सा, वर्तमान स्थिति देखा जाए तो ये देवरिया है। देवरिया जो है यूपी का एक जिला है दोस्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मल्ल जनपद की राजधानी कुशीनगर, और कुशीनगर में देवरिया जिला, और वो वही कुशीनगर है जहां पे गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। उसके बाद आता है वत्स। ठीक है, वत्स की राजधानी जो थी, वत्स महाजनपद की राजधानी थी वो कौशाम्बी में थी। ठीक है, कौशाम्बी, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। वर्तमान स्थिति देखा जाए तो ये प्रयाग में है। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, कुरु की बात करते हैं। ठीक है, इसका वर्णन जो है हम लोगों को महाभारत में देखने को मिला है। ठीक है, कुरु जो था उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ था, और वो वर्तमान स्थिति देखा जाए तो वो दिल्ली में है, और इसका जिक्र जो है महाभारत में किया गया है कुरु का। ठीक है, आगे चलिए, देखिए नेक्स्ट जो है पांचाल दिया गया है। पांचाल का जो है अहित क्षेत्र थे, इसकी पंचाल महाजनपद की राजधानी जो था अहित क्षेत्र है। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, शूरसेन महाजनपद की राजधानी देखा जाए तो वो मथुरा यूपी में पड़ता है। ठीक है, आगे जो है चेदी जो है, चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती है। ये चेदी का जो था, चेदी महाजनपद की राजधानी जो था वो शक्तिमती है। उस समय के जो राजा हुआ करते थे वो शिशुपाल थे। ठीक है, ये मेरा नाम भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, कि चेदी जो है, चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती, और वहां के राजा शिशुपाल थे। ठीक है, क्लियर। यहां से हमको भी याद रखिएगा, कुछ चलेगा। तो यहां से हम देखें कि 3 जो थे वो बिहार में मगध, ठीक है, दूसरा अंग और तीसरा बज्जी, ये 3 आपको याद हो गया होगा। पहली राजधानी, मगध की राजधानी राजगिरी, ठीक है, दूसरी अंग की राजधानी चंपा, और तीसरी बज्जी की राजधानी जो था वो वैशाली था। ठीक है, और वो वही वैशाली है जो पूरे विश्व में प्रथम गणतंत्र के रूप में उभरा था, जिसमें 8 महाजनपद को मिला करके एक बनाया गया था। ठीक है, उसमें एक लिच्छवी भी आती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये 3 हो गया बिहार का, और 8 काशी याद रखिएगा, कौशल याद रखिएगा, मल्ल याद रखिएगा, वत्स, कुरु, पंचाल, शूरसेन और एक चेदी। ठीक है, ये याद रखिएगा। 8 जो थे वो यूपी में पड़ते हैं दोस्त। ठीक है, ये 8 जो था वो आपका यूपी में पड़ता है। 3 आपका बिहार, 8 यूपी, कुल मिलाकर के 11, और 5 बच गए। 5 में से 1 बचा राजस्थान, 1 बचा एमपी, 1 बचा साउथ, अर्थात 2 जो बचा वो आपका फाइनली बचा वो भारत के बाहर से आए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है वो एमपी की बारी है, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, अवंती की राजधानी जो था उज्जैन। क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, उज्जैन जो है किस नदी के किनारे स्थित है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा कि 1 नंबर यहां से पूछ लेता है कि उज्जैन जो है किस नदी के किनारे है, तो आपको बता दें उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, क्षिप्रा नदी अर्थात एमपी में पड़ता है। ठीक है, उस समय जो राजा देखा जाए, उस समय का राजा जो थे वो चंद्र प्रमोद थे, और यही चंद्र प्रमोद जो थे वो जीवक को वहां पे भेजे थे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, अगला देखिए, मत्स्य की बारी आता है। मत्स्य जो है वो पड़ता है आपको राजस्थान में, और राजस्थान में कहां पे, तो राजस्थान में वर्तमान स्थिति देखा जाए, अर्थात ये राजस्थान का राजधानी देखा जाए उस समय का, मत्स्य की राजधानी, मत्स्य महाजनपद की राजधानी देखा जाए तो वो विराटनगर में पड़ता है। ठीक है, और वर्तमान स्थिति जो है वो जामपुर में पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, जामपुर में पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो थी वो विराटनगर अर्थात राजस्थान में पड़ता है, और वो एरिया जो है वर्तमान स्थिति जो है वो जामपुर में पड़ता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्मक एक ऐसा था महाजनपद जो साउथ में था।
साउथ में कहां? तो आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन अक्सर पूछ सकता है आपसे कि एक जनपद का नाम बताइए, एक महाजनपद का नाम बताइए जो केवल और केवल साउथ में पड़ता है। साउथ में कौन सा पड़ता है? तो अस्मक। अस्मक जो है महाजनपद वो साउथ में पड़ता है। साउथ में कहां? उसकी राजधानी क्या थी? तो पोतन और या पोटली। अब ये पोतन और पोटली दो भाग में इसलिए बांटा गया है क्योंकि ये साउथ का था, ये सॉरी उत्तर का था और ये दक्षिण का था। ठीक है, तो दो भाग में इसमें बांटा गया था। जो महाजनपद को, अस्मक महाजनपद को दो भागों में बांटा गया था, इसको नहीं, इसकी राजधानी को, क्योंकि उत्तर का एरिया और दक्षिण का एरिया देखिएगा मैप में तो दो मतलब उसको बांटा गया है, जिसमें उत्तर का एरिया को यानी उत्तर की राजधानी को पोतन रखा गया था और दक्षिण की राजधानी को पोटली रखा था। और इसकी वर्तमान स्थिति देखा जाए तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आते हैं कंबोज। कंबोज जो थे वो महाजनपद, कंबोज महाजनपद की राजधानी जो थी वो राजपुर था या फिर हाटक था। सेम प्रोसेस यहां भी वही चीज है, साउथ और नॉर्थ में बांटा गया था। ठीक है, तो कंबोज की राजधानी बहुत सारे बुक में राजपुर देता है या फिर हाटक देता है। ठीक है, वर्तमान स्थिति देखा जाए तो ये भारत के बाहर से आने वाले दो जनपद में से एक थे। पहला थे वो कंबोज और दूसरा थे गंधार। ठीक है, गंधार की राजधानी जो था वो तक्षशिला और कंबोज की राजधानी ये राजपुर या फिर हाटक था। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे याद रखिएगा, याद ध्यान दीजिए। ये रहा एरिया जम्मू एंड कश्मीर का ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, इसके नजदीक में जो है वो पाकिस्तान सटा हुआ है। तो बाहर वाला जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, ये कंबोज था। कंबोज महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। ठीक है, और दूसरा जो आपका भारत और पाकिस्तान का जो सटा हुआ एरिया है वो गंधार है, जिसमें हम लोग देखें तो तक्षशिला यहीं पे आया था। उस समय जो था तक्षशिला पढ़ाई के मामला में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय के रूप में उभरा था। ठीक है, तो क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम में कि सबसे बड़ा विश्वविद्यालय के रूप में उभरने वाला था तो तक्षशिला था। नालंदा विश्वविद्यालय पहले आए थे और तक्षशिला बाद में आए थे। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा अगर पूछा जाए, भारत में सबसे बड़ा जो केंद्र रहा था वो कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था। फिलहाल ये तक्षशिला जो है पाकिस्तान में चला गया है। हालांकि ये भी आप जानते होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था, जबकि धर्मपाल जो है तक्षशिला का निर्माण जो है धर्मपाल ने करवाया था। ये आपको दोनों पॉइंट को याद करना होगा। ठीक है, तो यहां तक, यहां से ध्यान रखिएगा। तीन आपका बिहार हो गया, 8 आपका यूपी हो गया, यानी कि 11 कंप्लीट कर लिया। उसके बाद एक हो गया आपका एमपी 12, एक हो गया राजस्थान 13, एक हो गया साउथ इंडियन आंध्र प्रदेश 14 और 2 महाजनपद ऐसे थे जो भारत के बाहर में थे। ठीक है, तो ये 16 महाजनपद जो है आपको उम्मीद करते हैं कि क्लास में ही सारा याद हो गया होगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार कोशिश कीजिएगा कि इसको रिकॉल कर लीजिएगा, घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो आपको सारा याद हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपका महाजनपद क्लियर हो गया। अगला जो वीडियो आएगा दोस्त वो मगध का उत्कर्ष आएगा दोस्त। मगध का उत्कर्ष अर्थात 6ठी शताब्दी के बाद जो है मगध जो है सबसे ज्यादा प्रतापी राजा के रूप में ये मगध साम्राज्य जो है उभरा था। ठीक है, तो यहां से देखेंगे मगध राज्य का राजधानी क्या था, वो तो हम लोग इसमें पढ़ लिए कि राजगीर था। अब सबसे पहला जो राजा बना था वो कौन बना था, वो आगे हम लोग इसका डिटेल्स पढ़ेंगे। तब तक यहां तक के लिए एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। चलिए।